Hello everyone, my name is Khushi and I will teach you biology. So today's class very important topic human heart, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपका ये जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं और हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जूलॉजी से जितने भी सिस्टम्स आते हैं उन सभी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सिस्टम को लेकर। तो आज हम आपको एक एक करके हार्ट सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आप क्लास 9 12th के स्टूडेंट हैं, 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे हार्ट का टॉपिक कि आप 9th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यदि एसएससी, सीजीएल या आप आईएएस जैसे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी बायोलॉजी का भी एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो में हम बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते हैं क्या है आज का टॉपिक और कैसा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट। ये हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हार्ट कैसा ऑर्गन है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट को हम लोग मस्कुलर ऑर्गन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो होता है वो मसल से मिलकर बना होता है। आपके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जो फिस्ट के आकार का होता है। ये मैंने कुछ बेसिक नॉलेज दिया, ठीक है। तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर था जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? The system transport nutrient element between the cells of the body is called circulatory system. Circulatory system की definition बताई गई है न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को आप एक मिनट, मैं एक पेन ले लूँ। चलो देखिए, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एंड सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को, ठीक है, ऑक्सीजन को, ब्लड को, इन सब को क्या करता है अदर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इन पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। गेटिंग न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डिलीवरिंग देम टू बॉडी सेल इज डन थ्रू सर्कुलेटरी। अब देखो यहाँ पे दिया है कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट को भी, हार्मोन्स को भी, एंडोक्राइन ग्लैंड को भी डिलीवरिंग करता है। कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रोसेस। मतलब इस सिस्टम में बताया जा रहा है आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम जो हार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, या हम ब्लड को पढ़ते हैं या हम ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं, इन सभी का जो वर्क मेन है, ठीक है, जो मेन वर्क है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सर्कुलेटरी का मतलब ये होता है क्या? सर्कुलेशन करना। तो कहने का मतलब ये है कि गेटिंग न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डिलीवरिंग देम टू बॉडी सेल्स इज डन थ्रू सर्कुलेटरी, है ना। कहने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सभी को और भी सेल्स को, इन सभी को जो आप ट्रांसपोर्ट करते हो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ही थ्रू करते हो। आई बात समझ में आपको, है ना। अब आगे आते हैं हम लोग। वेस्ट मटेरियल, अमोनिया एंड यूरिया ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी ओनली थ्रू सर्कुलेशन।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब हम डाइजेशन कर लेते हैं, जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है भोजन, तो डाइजेस्ट होने के बाद भोजन हमारा वेस्ट मटेरियल भी होता है ना भाई। डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जो यूजफुल चीज़ें थी तो वो हो गए, वो सही है, उससे हमें ग्लूकोज मिल गया। और जो वेस्ट मटेरियल हुआ उनका क्या करेंगे, तो उनका भी ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी ओनली थ्रू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के ही थ्रू वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलते हैं। कैसा मटेरियल, तो आपको बताना है अमोनिया और यूरिया जैसे मटेरियल को। इन पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैटिस। आई बात समझ में। आपको बताना है कि न्यूट्रिएंट, एलिमेंट्स, ऑक्सीजन्स, हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अमोनिया, यूरिया, वेस्ट मटेरियल जैसे चीज़ों को सर्कुलेट करने के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑक्सीजन को जो सर्कुलेट करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है इज कॉल्ड होम्योस्टैटिस। इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको एक एक वर्ड का मैं मतलब बताऊंगी, कहीं भी आप मिस नहीं करोगे। ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। आगे देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। आपको ब्लड पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। तो हम लोग आज के इस क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, हार्ट के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हार्ट। किसके बारे में भाई, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट के बारे में बात करते हैं तो हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। मतलब हमारा हार्ट इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आप कहते हो ना कि अगर हार्ट हमारा धड़केगा नहीं, बीट नहीं करेगा, है ना, तो हम डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे। तो भाई क्यों नहीं चले जाओगे, क्यों नहीं चले जाओगे। हार्ट का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता पंप करना। हार्ट इतना आसान नहीं है कि खराब हो गया और डेड हो गए, नहीं। हार्ट का काम सिर्फ पंप करना ही नहीं होता भाई। हार्ट का काम तो ये होता है कि ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, इन सब को सर्कुलेट करके रिमूव करवाना। भाई बात समझ में, मतलब कि पूरे बॉडी की जितने मटेरियल्स हैं उन सब को सर्कुलेट कौन कराता है, हमारा हार्ट। हमारा हार्ट कराता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ब्लड में ही तो मिक्स होता है सारी चीज़। अब जैसे कि आपने कुछ खाया है भाई, तो खाने के बाद जो मटेरियल आपने खाया वो हमारा ब्लड में ही तो मिक्स हुआ। ऑक्सीजन भी हमारा ब्लड में ही तो मिक्स होता है, तभी तो सर्कुलेट होता है, तभी तो पूरे ऑर्गन्स में पहुंचता है। तो हार्ट के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। हार्ट के बिना हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता, हार्ट के बिना हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकते, हार्ट के बिना हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं हो सकते, ग्लैंड्स रिमूव मतलब ग्लैंड्स भी सर्कुलेट नहीं कर सकती। तो भाई जब इतने सारे प्रोसेस हार्ट से होते हैं तो क्यों ना हमारे लिए हार्ट इम्पोर्टेंस हो। आई बात समझ में। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हार्ट से एक क्वेश्चन आपका बनता है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। आप हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी में करते हैं। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हार्ट को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जानने के लिए ज़रूरत है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए हार्ट इज ए विटल, ठीक है, हार्ट इज ए विटल ऑर्गन। हम विटल पढ़ते हैं, है ना, हम विटल पढ़ेंगे क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। हार्ट इज ए विटल ऑर्गन एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एंड मस्कुलर ऑर्गन्स। हार्ट को सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, मस्कुलर ऑर्गन्स और यहाँ पे विटल ऑर्गन्स भी कहा गया है। वाई, क्यों हार्ट को सर्कुलेटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो सर्कुलेशन करवाता है किसे, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को, है ना, वेस्ट मटेरियल को, सबको तो सर्कुलेशन कराता है। इसीलिए हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन एंड मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोलते हैं भाई साहब, तो मस्कुलर ऑर्गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट हमारा पूरा किससे मिलकर बना है, मसल से मिलकर बना है। अगर
हार्ट में कोई बोन नहीं होती, हार्ट में कोई बोन्स नहीं होती, वो पूरा किससे मिलकर बना है? तो भाई मसल से मिलकर बना है। जरा ध्यान से देखो इस हार्ट को, इस हार्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही है, ये सब पूरा मसल से मिलकर बना है ना? किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। और ये जो हार्ट हमारा मसल से मिलकर बना हुआ है, तो मसल्स में मैम एक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? एक प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है? तो आपको बताना है। उस प्रोटीन का नाम होता है मैम मायोग्लोबिन प्रोटीन। क्या नाम है? मायोग्लोबिन प्रोटीन नाम है। और इस मायोग्लोबिन प्रोटीन रेड कलर की होती है। ये जो मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है वो रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। आपसे यदि कोई पूछता है कि आपका जो हार्ट है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, तो आप बता दो कि भाई क्योंकि हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट हमारा पूरा मसल से मिलकर बना होता है। मसल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे मायोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। और ग्लोबिन का मतलब ही होता है प्रोटीन। और किस कलर की प्रोटीन? तो आपको बताना है रेड कलर की प्रोटीन, इसीलिए हार्ट रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आप बता दोगे। चलो अब हम बात करते हैं आगे। इट इज़ मसल्स दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना? हार्ट जो होता है, मसल्स होता है, वो ब्लड को पंप करता है। कहाँ पे? हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या करता है भाई? पंप करता है। बात समझ में आ रही है? हमारे बॉडी में हार्ट पंप करता है। कहाँ पे? योर बॉडी में। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर टिश्यू, योर हार्ट इज ए सेंटर ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो हार्ट होता है वो मल्टीपल लेयर से मिलकर बना है ना? मल्टीपल लेयर से मिलकर बना है। कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना है हम डिस्कशन करेंगे। और हार्ट हमारा जो होता है वो सेंटर में होता है। कहाँ पे? सेंटर में होता है। कहाँ पे सेंटर में होता है? तो आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं दिखाऊंगी, है ना? दिखाऊंगी कि आपका जो हार्ट होता है वो सेंटर में कहाँ पे होता है? ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए देखते हैं कि सेंटर में आपका हार्ट कहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक और देख लीजिए आप, फिर हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। हार्ट वॉल इन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट जो हमारा होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? इपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम और एक होता है इंडोकॉर्डियम। तो आपका जो हार्ट होता है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। और हार्ट इज कहाँ पे होता है भाई? तो आपने बताया कि लोकेटेड ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल ऑफ योर चेस्ट। मैंने क्या बताया? हार्ट इज लोकेटेड ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल ऑफ योर चेस्ट। बट आपने तो बोला कि सेंटर में होता है, तो बेटा सेंटर में तो होता ही होता है, बट इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन आप बताओगे वो बताओगे कि द हार्ट इज लोकेटेड ए लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल ऑफ योर चेस्ट एंड इज अबाउट टू द साइज ऑफ योर फिस्ट। कुछ बात समझ में नहीं आई? चलिए मैं समझाती हूँ। अब देखो इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मैम? यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है मैम? ये 2 लंग्स दिख रहे हैं, एक ये लंग्स और एक ये लंग्स दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही दिख रहे होंगे। तो भाई ये 2 जो लंग्स दिख रहे हैं, उस लंग्स के बीच में, उस लंग्स के बीच में हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? 1 मिनट। चलिए देखिए, अब आपने क्या देखा? जस्ट वेट। आपने देखा कि आपको दिखाया गया ये कि आपकी 2 लंग्स हैं, एक ये लंग्स, है ना? और फिर आपने ये देखा कि लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। तो हमने कह दिया भाई सेंटर में है। बिल्कुल सेंटर में है। किसने कह दिया लेफ्ट में है? हमने तो नहीं कहा लेफ्ट में है। नहीं मैम आपने तो कहा है लेफ्ट में है। तो भाई सेंटर में तो है हार्ट हमारा, बट हमें लेफ्ट में क्यों दिखता है? हमें लेफ्ट में क्यों दिखता है? बिकॉज आपके हार्ट पे, मतलब आपके बॉडी में एक चेस्ट बोन होती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? आपके बॉडी में चेस्ट बोन होती है। और उस चेस्ट बोन को आप क्या कहते हो? उस चेस्ट बोन का एक नाम होता है ना? उस चेस्ट बोन का एक नाम होता है। और वो बोन्स जो होती है वो वी शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है भाई?
तो वो बोन भाई वी शेप की होती है, और जो वो वी शेप की बोन्स होती है उसके साइड्स में रिब्स लगे होते हैं। एक मिनट, ये आपने देखा, ये रिब्स लगे होते हैं, 6 एक रिब्स तरफ लगा हुआ है और एक 6 रिब्स इधर से लगा हुआ है। तो ये जो रिब्स लगे होते हैं वो उसमें से 80, ठीक है, उसमें से 80 रिब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, और बचा कितना 220 ग्राम अपनी ओर खींचता है। तो भाई जिधर ज़्यादा वेट होगा उधर ही तो हार्ट दिखेगा, इसीलिए हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में दिखता है। बट रियल में हमारा हार्ट किधर होता है? सेंटर में होता है। कहाँ पे? सेंटर में होता है। तो आपका कहने का मतलब क्या है मैम? भाई हमारा कहने का मतलब सीधी सी बात है, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपका हार्ट सेंटर में होता है। हमारा बस इतना कहना है कि आपका जो लोकेशन होगा वो होगा मेडिस्ट्रियम ऑफ चेस्ट कैविटी इन कार्डियक नोच इन बिटवीन टू लंग्स। इन बिटवीन टू लंग्स, 2 लंग्स के बीच में आपकी एक चेस्ट कैविटी, मतलब 2 लंग्स के बीच में आपका ये जो हार्ट है 2 लंग्स के बीच में होगा, ठीक है। और ये मैंने बताया कि आपको, देखिए जो मैंने बताया आपको कि लेफ़्ट साइड क्यों दिखता है, क्योंकि भाई यहाँ पे 6 रिब्स होती है और यहाँ पे 6 रिब्स होती है। तो यहाँ पे जो 6 रिब्स होती है वो 220 ग्राम अपनी ओर, मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, और यहाँ पे 80 ग्राम ही और अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। तो जिसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, जिधर ज़्यादा झुकेगा उधर ही दिखेगा। तो झुकने की वजह से हमारा हार्ट इधर दिखता है, बट हमारा हार्ट जो होता है वो सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? 2 लंग्स के बीच में। तो आप क्या बताओगे? लंग्स के नीचे डायफ्राम के ऊपर, है ना। लंग्स के नीचे डायफ्राम के ऊपर हमारा लंग्स होता है, 2 बिटवीन लंग्स, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि मेडिस्ट्रियम ऑफ चेस्ट कैविटी इन कार्डियक नोज इन बिटवीन 2 लंग्स। आई बात समझ में? अच्छा, उसके अलावा देखो मैंने बताया था कि लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? हमने बताया एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम क्या होता है? तो देखिए ये हार्ट है भाई, और हार्ट की 3 लेयर्स कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक लेयर्स ये होती है, एक लेयर्स ये होती है, एक लेयर्स क्या होती है। लेकिन जब हम इस तीनों लेयर्स को मिला देते हैं, जब हम ये तीनों लेयर को मिला देते हैं तो इस लेयर का एक नाम बनता है पेरिकार्डियम। क्या बनता है? पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम को ही भाई एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई पेरिकार्डियम तीनों लेयर को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आप हार्ट को देखते हैं, अब स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा तभी समझा पाऊंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बुक वाले भी स्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं दिखते जिस तरीके से समझाना चाहते हैं। चलो देखो, जैसे कि मान लेते हैं बच्चा, ये हार्ट है आपका, ठीक, ये हार्ट है, और हार्ट में आपने क्या किया, हार्ट को आपने क्या किया, एक मिनट, हार्ट है आपका, और यहाँ पे देखो ये मैंने 3 लेयर्स बना दिया कुछ इस तरीके से। एक मिनट, मैं दूसरा कलर ले रही हूँ ना, आपको समझने में आसानी होगी थोड़ा सा। एक ये मैंने बना दिया, हार्ट है आपका, और फिर मैंने ये ले लिया, ये दूसरी लेयर है हार्ट का, ये ले लो, और फिर मैंने एक लेयर और ले लिया, और ये तीसरी लेयर है आपका। चलो, तो मैम ने बना दिया भाई हार्ट के 3 लेयर्स, ठीक है। और एक को देखो, जो 3 लेयर्स होते हैं ना, 3 लेयर्स मैंने बना दिया, एक आपका सबसे आगे वाला, पीछे वाला और बीच वाला, 3 लेयर्स हो गया। तो भाई जो आगे वाला और पीछे वाला, मतलब आगे वाला पीछे वाला कौन से हुआ? ये वाली लेयर और ये वाली लेयर। और ये जो बीच वाली लेयर होती है ना, ये जो बीच वाली लेयर बची ना, उसमें कुछ फ्यूल्ड से होते हैं, है ना। उसमें क्या होंगे? कुछ फ्यूल्ड से होंगे। तो ले लो भाई, ये बीच वाली लेयर को बना दे रहे हैं, कुछ फ्यूल्ड सा होगा, तो ये लो मैंने फ्यूल्ड भर दिया। और इसी फ्यूल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फ्यूल्ड को आप लोग क्या बोलोगे भाई? पेरिकार्डियल फ्यूल्ड। इसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्यूल्ड, ठीक है। लिख तो नहीं सकते भाई, यहाँ पे कैसे लिखें, अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। चलो देखो, अच्छा इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्यूल्ड, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल, नहीं लिख पाएंगे, चलो छोड़ दो, पढ़ लोगे ना आप लोग, पेरिकार्डियल फ्यूल्ड, ठीक है। कोई इशू? नो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई आपको इशू, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे चला गया ये, और मैम ने क्या बना दिया आपको? बीच में ये लेयर बना दिया। तो ये बीच वाली लेयर होती है जिसमें लिक्विड सा फ्लूइड होता है, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं।
उसके बाद जो रेड वाली लेयर्स है ना, रेड वाली लेयर्स का मतलब होता है जो सबसे आगे वाली फिर है ना, उसे फाइब्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस या फेरुटल पेरिकॉर्डियम कहते हैं। क्या बोलेंगे? फाइब्रस। नोट करते जाओ भाई, पेन कॉपी लिए और नोट करते जाओ, नोट करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? फाइब्रस बोलेंगे। अब बचा क्या? लास्ट वाली लेयर, मतलब कि ये वाली लेयर। तो इस वाली लेयर को कहते हैं सेरस लेयर या विसरल लेयर। क्या बोलेंगे? सेरस और विसरल लेयर। और जब इन तीनों लेयर को आप मिला देते हो, जब इन तीनों लेयर को आप मिला देते हो तो इसी को बोलते हैं क्या? पेरिकॉर्डियम। क्या बोलते हैं भाई? इसी को मैम नाम दे देते हैं पेरिकॉर्डियम। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो हार्ट की लेयर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसे एपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम और एंडोकार्डियम में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट वाली लेयर होती है, जो मतलब आउटर वाली होती है, उसे हम लोग कहेंगे क्या? फाइब्रस। इनर वाली को सेरस और बीच में जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसे पेरिकॉर्डियल कहते हैं, पेरिकॉर्डियल फ्लूइड कहते हैं। इन तीनों लेयर को मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या? पेरिकॉर्डियम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ें दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, आप रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि एंडोक्राइन इज इनर मोस्ट और आपका मायोकॉर्डियम इज मिडिल लेयर, पेरिकॉर्डियम यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ये एपिकॉर्डियम बोलो आप। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू थिन से बना होता है ना, टू थिन से। फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द कंटेंट फ्लूइड द प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रैक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपका जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा आप बता सकते हो? एपिकॉर्डियम, मायोकॉर्डियम, एंडोकार्डियम। अब जैसा मैंने आपको बताया, नेम मेंशन करके आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और नाम भी मेंशन कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हम आते हैं हार्ट चैम्बर पे। जब हार्ट चैम्बर की बात करते हैं भाई, तो देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैम्बर, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका क्या? एक होता है राइट आर्ट्रियम, एक होता है आपका क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से आपके टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 4 चैम्बर आपके प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है, ये जो 4 चैम्बर आपके प्रेजेंट होते हैं, इसी चैम्बर का फंक्शन होता है ब्लड का, मतलब ब्लड को क्या करता है? प्योर से इम्प्योर बनाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक ऑर्गन से लेकर पूरे चैम्बर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर ब्लड क्या करता है? लंग्स के माध्यम से ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास की जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे भी और समझ के नोट्स भी बनाएंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए। जैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वैसा ही आप देख पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत होती है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। या फिर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और आप उस पर कमेंट करके बिल्कुल बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। बट कॉल नॉट कॉलिंग, नो कॉलिंग, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में समझाया है, आई होप कि अंडरस्टैंड, एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।